हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बेटा, आज किसी बच्चे ने मुझसे उत्तल दर्पण का समीकरण का निगमन करने को कहा है, तो आज मैं उत्तल दर्पण के समीकरण का निगमन बताता हूँ। बेटा देखो, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। यहाँ उसके सामने एक वस्तु रखी। वस्तु क्या हमने ले ली? ए बी। ठीक है। उसमें हमने जब आरेख खींच कर बताया था तो हमने बताया था कि एक पैरेलल ले जाओ और ये इधर से निकल जाएगी, इसको पीछे बढ़ाओ तो ये मिलती है एफ पे। और एक हमने बताया था कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पे ले जाओ, तो वक्रता केंद्र पर क्या होता है, उसी पर जाती है और उसी पर वापस आती है, और जिस जगह काटा वो जहाँ है वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो जिस बिंदु पर ये काट रही हैं दोनों किरणें, उसको हमने उससे इस पे लंब डाल दिया, लंब डाला ए डैश बी डैश। जहां से ये किरण मुड़ी थी उससे हमने मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया। ये बिंदु M है, ये बिंदु N है, और ये आपको मालूम ही है कि ये ध्रुव है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। ये फोकस हो गया, तो ये हमारा चित्र बन गया। अब हमें क्या करना है, हमने त्रिभुज ABC, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको लिया, और त्रिभुज A', B', C यानी ये वाला लिया, यानी कि एक तो बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। ठीक है, ये बड़ा ABC और A', B', C, ठीक, ये वाला और ये बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला और इस वाला। ठीक है बेटा, देखो ये कोण कितने का है, कोण ABC कितने का है, ये 90 डिग्री का। इसी तरह A', B', C कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब ACB कोण जो है, ये देखो इस त्रिभुज में भी है और ये छोटे वाले त्रिभुज में भी है, तो इसको कहते हैं उभयनिष्ठ। इसको क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ, यानी दोनों में कॉमन है। तो जब किसी त्रिभुज, दो त्रिभुजों के कोण, दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, समरूप कहलाते हैं। अब बेटा समरूप क्या होते हैं? जिनका रूप एक सा हो। वो जरूरी नहीं है कि उनकी सारी चीजें एक सी हो, केवल क्या है, उनका रूप एक सा होना चाहिए। रूप एक सा होने का मतलब ये हुआ है कि जैसे समकोण त्रिभुज है, मान लो ये छोटा समकोण त्रिभुज है और ये बड़ा समकोण त्रिभुज है, लेकिन है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये समरूप हो गए दोनों त्रिभुज, तो AB यानी कि ये वाली बटे A', B' बराबर क्या होगा हमारा, BC ये वाली दूरी बटे B', C। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, अगर ये दोनों समरूप है तो इन दोनों का अनुपात बराबर होगा, इन दोनों का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जब समरूप त्रिभुज हो जाता है तो लंब बटे लंब, आधार बटे आधार बराबर होंगे। तो इसी तरह से हमने सिद्ध कर दिया, AB बटे A', B' बराबर BC बटे B', C। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमने क्या करा, दूसरे त्रिभुज लिया, MNF, ये वाला, ये जो त्रिभुज है ये बन रहा है ये। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लिया, और A', ये जो छोटा सा एक बीच में बन रहा है ये। ठीक है, इसको हमने लिया। अब इसमें भी क्या है, ये कोण और ये कोण कितने का है, 90 डिग्री के। देखो दिख रहा है, ये कोण जो है ये 90 डिग्री के हुए 90 डिग्री के। और देखो इस वाले त्रिभुज में और ये छोटे वाले त्रिभुज में ये कॉमन है। तो अभी बताया था, यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए तो वो क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए समरूप। तो अब हम क्या करेंगे, वही बात, इनका ये MN बटे A', B', MN बटे A', B' बराबर क्या होगा इस वाले त्रिभुज में, NF ये बटे इसका आधार B' है। ठीक है, परंतु क्या है, ये जो हमने इसके सामने लंब डाला है MN, तो MN बराबर AB, ये दिख रहा है वस्तु के बराबर ही है क्योंकि हमने लंब डाला है मुख्य अक्ष पे। तो MN की जगह हम लिख सकते हैं AB, तो इस MN की जगह हमने लिख दिया AB बटे A', B' बराबर NF बटे B', ठीक है। अब हमने समीकरण 1 व 2 ली, समीकरण 1 ये है और 2 ये है।
तो अब देखो यहाँ पे ए डैश ए बी बटे ए डैश बी डैश, और यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश, और यहाँ पे एन एफ बटे बी डैश एफ, और यहाँ है बी सी बटे बी डैश सी। तो अगर इसकी जगह हम ये लिख दें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बटे बी डैश सी बराबर एन एफ बटे बी डैश एफ। ये समीकरण हमारा आ गया 3। ठीक है, अब पहले इसको उतार लो। अब बेटा उसके आगे हम चलते हैं। अब यदि ये दर्पण जो है बहुत छोटा है तो क्या होगा, ये जो एन बिंदु है जो हमने लंब डाला है वो पी के बिल्कुल पास हो जाएगा, पी के बिल्कुल पास हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, एन एफ को हम पी एफ मान सकते हैं लगभग, क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ आ गया, बहुत छोटा होने के कारण ये यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एन एफ को हम पी एफ मान सकते हैं। तो अब समीकरण हमारा क्या था, 3, बी सी बटे बी डैश सी बराबर एन एफ बटे बी डैश एफ। तो हमने क्या करा, एन एफ की जगह जो है पी एफ ले लिया, एन एफ की जगह पोल से दूरी ले ली। ठीक है, तो ये आ गया पी एफ बटे पी डैश एफ। अब ये क्या है हमारा, बी सी क्या है, ये क्या है बी सी, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी बी ये प्लस यहां से यहां तक की दूरी प्लस यहां से यहां तक की दूरी, तो ये क्या है बीपी प्लस पीसी। ठीक है, और हम बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली जो है बी डैश एस है, इसको हम लिख सकते हैं पी सी माइनस बी पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश। ठीक है, किसको, बी डैश सी, यानी इसकी दूरी के लिए इस वाली जो दूरी है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें से ये दूरी घटा दोगे तो ये दूरी बचेगी नहीं, तो हमने क्या करा, पी सी माइनस पी बी डैश। ठीक है, पी एफ बटे बी डैश एफ, तो पी एफ को तो ऐसे ही रख दिया। अब हमने बी डैश एफ कौन सा हुआ, ये बी डैश एफ हुआ ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, इसको मिटाओ, ये वाली दूरी, ये वाली जो बीच की दूरी है बी डैश एफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ में से इस दूरी में से, इस वाली दूरी में से अगर हम इस दूरी को घटा देंगे यहां तक की, तो ये दूरी बच जाएगी। तो हमने क्या करा, पी एफ माइनस बी पी डैश, पी एफ माइनस बी पी डैश कर दिया। ठीक है, अब बेटे आ जाओ, देखो पी बी क्या चीज है, पी बी होती है वस्तु की ध्रुव से दूरी क्या होती है, यू, और ये क्या है, उत्तल दर्पण है, तो u हमेशा ही माइनस में होता है, तो pb की जगह हम लिख सकते हैं माइनस u। अब आया हमारा pc क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो हमने क्या लिख दिया r, ठीक, बटे pc तो वही हो गया r, और माइनस pb डैश, ये क्या है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, वो क्या होती है v। लेकिन इसमें क्या बन रहा है, हमेशा इसमें बनती है दर्पण के पीछे, तो वो क्या होती है, इधर माइनस होती है दूरी, इधर प्लस होती है, तो ये दर्पण के इधर बन रहा है तो इसको प्लस में लेंगे, लेकिन माइनस है और प्लस होगा तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस v बराबर पी एफ क्या है, फोकस, तो वो एफ से एफ ही हो गया। अब पी एफ क्या है, एफ, और पी बी डैश वही आ गया हमारा v। ठीक है, क्योंकि माइनस है और ये भी, ये प्लस में होता है, प्लस माइनस माइनस। अब ये हो गया माइनस u, r को क्या होता है, वेक्टर त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2f बटे 2, r की जगह 2f लिख दिया, माइनस v बराबर f माइनस v। ठीक है, अब हम इस समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखो, तो माइनस uf प्लस uv प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2vf, ये तो ये आ गया, ऐसे करके गुणा करिए। अब ऐसे ऐसे करें तो ये क्या आ जाएगा, 2f स्क्वायर माइनस fb या vf। ठीक है, तो ये 2f स्क्वायर से कट गए। अब ये आ जाएगा माइनस uf ये वाला प्लस uv ये वाला। अब यहाँ पे माइनस 2vf है और यहाँ पे ब्रैकेट के बराबर में माइनस vf है, तो ये जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस vf बराबर, जब सब एक तरफ आ गया तो बराबर 0। ये हमारी आ गई चौथी समीकरण। इस चौथी समीकरण को हमने किससे भाग दे दिया, uvf, पूरी समीकरण को हमने uvf से भाग दे दिया। तो देखो ये बटे uvf, तो इसमें uf कट गया तो क्या बचेगा, -1 बटे b, इसमें uv
है तो इसमें क्या नीचे करोगे, जब u v f से भाग दोगे इस पद को तो क्या होगा, u v कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/f, और माइनस इसमें v f होगा तो इसमें u नहीं है तो ये 1 बचेगा, -1/u बराबर 0। अब इसको 1/f को हमने इधर ही रहने दिया, ये माइनस का v है तो उधर जाके प्लस का v हो जाएगा, और इधर ये माइनस का u है उधर जाके प्लस का u हो जाएगा, तो हमारा समीकरण ये आ जाएगा। ये जो है हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण के लिए, हमारा उत्तल दर्पण के लिए समीकरण। ठीक है, इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण के लिए। हालांकि दोनों के लिए एक ही होता है, 1/v + 1/u = 1/f। उत्तल दर्पण के लिए भी वही है, समतल दर्पण के लिए। इसको हम कहते हैं दर्पण का समीकरण। ठीक है, समझ में आया? ठीक, थैंक यू।